स्वागत है आप सबका इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड के अंदर। ऐतिहासिक ये सीरीज है और बहुत ही स्पेशल होगी क्योंकि आपको यहाँ पर वो जो दिग्गज प्लेयर्स है ना, दो वो नहीं दिखेंगे। विराट कोहली रिटायर हो चुके हैं टेस्ट से अलॉन्ग विद रोहित शर्मा। अब यहाँ पे शुभमन गिल ने कप्तानी संभाली है। पहला असाइनमेंट है इनका ओवरसीज टूर का, जो भी सीधा एंड देखने लायक ये सीरीज होने वाली है। यहाँ पे करुण नायर वापसी कर रहे हैं, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ बहुत साल पहले वो 300 रन बनाए थे, 300 बनाई थी एंड ट्रिपल सेंचुरी जिसको हम एग्जैक्टली कहते हैं। एंड आप देखते हो राहुल आपको टॉप ऑर्डर में दिखेंगे, शुभमन गिल 2 डाउन बैटिंग करेंगे। और वो पेसर कौन होगा यहाँ पे, क्या शार्दुल होंगे या हर्षित राणा, आकाशदीप, टीम किसको खिलाएगी, जो आपके सारे क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करूंगा। और इंग्लैंड की टीम, इनकी हमेशा आदत रही है 2 दिन पहले या 1 दिन पहले अपनी प्लेइंग 11 अनाउंस कर देते हैं। इन्होंने अनाउंस कर दी है एंड बहुत ही बैलेंस टीम है। इंग्लैंड भी फियरलेस ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलती है। अपने घर के ऊपर इंग्लैंड को हराना थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि यहाँ पर ये अच्छे से कंडीशंस को समझते हैं। जो इनका बेसबॉल वाला फॉर्मूला है वो यहाँ काम करता है, इंडिया में काम नहीं करता, एशियन कंडीशंस में काम नहीं करता। तो स्वागत है आप सबका पहले टेस्ट मैच के अंदर। ये मुकाबला है भारत बनाम इंग्लैंड के बीच में, खेला जाएगा हेडिंगली लीड्स के ऊपर और मैच टाइमिंग है दोपहर के 3:30 बजे। तो इस टूर का पहले फिक्सचर देखते हैं। भाई ये जो पूरा टूर है ना आपका, मतलब अलग ही माहौल बनाएगा। पूरा जुलाई मंथ में पूरा टूर चलेगा और 4 अगस्त तक चलेगा। आप सोचो, आपको पता ही नहीं चलेगा 1.5 महीने कैसे आपके बीत जाएंगे क्योंकि हाई क्वालिटी आपको क्रिकेट देखने को मिलेगी। पहला टेस्ट मैच लीड्स के ऊपर है 20 से 24। फिर दूसरा टेस्ट होगा बर्मिंघम के ऊपर एजबेस्टन पे 2 से 6 जुलाई। तीसरा होगा भाई 10 से 14 के बीच में इंग्लैंड के साथ, लॉर्ड्स के अंदर, जो इंग्लैंड का सबसे बेस्ट, सबसे खूबसूरत वेन्यू है। चौथा टेस्ट होगा मैनचेस्टर के ऊपर ओल्ड ट्रैफर्ड 23 जुलाई से 27 जुलाई। और अंतिम टेस्ट होगा किया ओवल के ऊपर जो लंदन में है 31 अगस्त से 4 अगस्त के बीच में। सारे मैचेस की आपको कवरेज इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। फायदा क्या है, जैसे ही लाइनअप्स आउट होंगे ना, जो भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, फाइनल चीजें, सब आपको मैं टेलीग्राम पे दूंगा, तो जाओ फटाफट ज्वाइन कर लो। तो इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करेंगे, सबसे पहले मैं कंडीशंस के बारे में बात करूंगा। हेडिंगली लीड्स के ऊपर क्या होता है, ये भाई साहब होम ग्राउंड है जो रूट का, हैरी ब्रूक का। ये 2 प्लेयर्स का होम ग्राउंड है जो बहुत ही डेडली प्लेयर्स है। नंबर 3, नंबर 4 पे बैटिंग करते हैं, 4-5 पे। और हर एक प्लेयर के स्टैट्स, मैचअप्स, भाई बहुत मजा आएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी करे। टेलीग्राम का लिंक नीचे। बैक टू द बेसिक्स। ये मैच है हेडिंगली लीड्स के ऊपर, जहां आपको वो ग्रीन स्विमिंग कंडीशंस दिखती है। अच्छा रहता है बैटर्स के लिए और पेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस साल 2025 के अंदर इस वेन्यू के ऊपर 3 मैचेस हुए थे काउंटी क्रिकेट के। जैसे अपने इंडिया में रणजी ट्रॉफी होती है, इंग्लैंड में काउंटी होती है, बहुत लोगों को पता भी है, बस मैं वो डाउट क्लियर करने के लिए आपको बता रहा हूं। तो वो 3 मैचेस में देखो क्या हुआ था। पेसर्स ने 99 विकेट्स निकाले थे, 99। स्पिनर्स के मात्र 8 विकेट थे। तो मोटा मोटा यहाँ पे जो पेसर्स है ना वो ज्यादा प्ले में आता है। और 23 मई को यहाँ पे लास्ट मैच हुआ था 2025 के अंदर, यॉर्कशायर वर्सेस नॉटिंघमशायर का मैच था। इसमें स्कोर पैटिंग देखो आप, स्कोरिंग पैटर्न 228, 393 फॉर 8 डिक्लेयर किया, 159, 299, 34 विकेट पेस, 4 विकेट स्पिन। फिर यहाँ देखो 205, 232, 253, 186। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं। ये जो टीम पहले बैटिंग करी उसके ये नंबर से, या फिर जो टीम बाद में बैटिंग करती है उसके नंबर से। फिर 456, 315 फॉर 4 डिक्लेयर दिया, 162 to 105 पे इन्होंने ऑल आउट कर दिया, जो सामने वो पहले टीम बैटिंग करी थी उसमें। तो इस सीजन यहाँ पे 3 काउंटी मैच में 2 मैचेस बैटिंग फर्स्ट टीम जीती है, 1 मैच यहाँ पर वो टीम बैट सेकंड करते हुए जीती थी। बट हम जानते हैं इंग्लैंड में क्या होता है, आप पहले टॉस जीतो, पहले गेंदबाजी करो, क्योंकि जो पिचेस होती है ना वो डे 2, डे 3 पे, डे 2 पे भी कौन से सेशन में, वो जो होता है सेकंड या थर्ड सेशन, जब टी ब्रेक आ जाता है उसके बाद पिचेस बहुत अच्छी हो जाती है बैटिंग करने के लिए। तो ये कह सकते हो आप कि इंग्लैंड में डे 2, डे 3 इज द बेस्ट फॉर द बैटिंग। इवन डे 4 भी ठीक ठाक रहता है, फर्स्ट सेशन, सेकंड सेशन, फिर बाद में थोड़ा विकेट के ऊपर कुछ ना कुछ होता है, ये ध्यान रखना है। डे 1 पे तो भाई वो हल्का सा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा पिच के ऊपर, तो ये मैंने आपको बता दिया। और इंग्लैंड इस वेन्यू के ऊपर पिछले 8 में से 6 मैचेस जीती है और लगातार पिछले 5 मैचेस जीत के आ रही है यहाँ पे इंग्लैंड।
इंडिया 2021 में लास्ट टाइम खेली थी और हारी थी यहाँ। उससे पहले कोई 15-20 साल पहले खेली थी इंडिया इस वेन्यू पे। जो लेटेस्ट फोटो पिच की आई है वो ये आई है। ग्रास है, बहुत बढ़िया सरफेस लग रहा है देखने में। अभी जितनी ग्रास है ना, ये भाई बेल्ट ऑफ ए विकेट लग रहा है देख के, अभी जिस तरह से पिच दिख रही है। क्योंकि ग्रास आप देखो फ्रिमली है, ज़्यादा बड़ी ग्रास नहीं है। बड़ी ग्रास होती है तो अंडर द नीड थोड़ा सा आपको सॉफ्टनेस दिखती है। यहाँ अच्छे से रोल किया जा रहा है पिच को, पावर रोल जो है, बढ़िया विकेट होने वाला भाई। ठीक है, मैं टेलीग्राम पे भी पोस्ट कर दूंगा फोटो। मैच डे के दिन तो फोटो आई जाएगी। मैं एक दिन पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से मेरे पास वो एग्जैक्ट फोटो नहीं है। जब मैच डे के दिन ग्रास की कटिंग थोड़ी हो चुकी होगी, मतलब जब एक दिन बचता है ना तो भी ग्रास की कटिंग कर दी जाती है रात को, तो मैं एक दिन पहले वीडियो शूट कर रहा हूँ। ये स्टेडियम का व्यू है कुछ इस तरह से, बहुत ही प्यारा स्टेडियम आप देखो, हेडिंगली लीड्स का। ये इस बनावट के लिए बहुत पॉपुलर है जो आपको दिख रहा है कांच की सी। बहुत ही प्यारा स्टेडियम, व्यू देखो आप इस पूरा सिटी का, हेडिंगली लीड्स का। यॉर्कशायर के अंदर आता है, बगल में कुछ एएफएल वाला जैसा ग्राउंड है। बहुत ही प्यारा स्टेडियम है भाई ये। एंड एक और चीज़ मैं आपको समझाता हूँ। मैं आपको एक डेटा जो दिखा रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अलग अलग वेन्यूज जहाँ पे हेडिंगली लीड्स के ऊपर बैटर्स के एवरेज सेकंड लोएस्ट है, मतलब ये इतनी भी कम नहीं है 26.6 की। पिछले 10 साल के अंदर 2016 से लेके 23 के बीच में यहाँ पे 7 टेस्ट मैचेस हुए हैं और यहाँ पे 10 शतक 34 अर्धशतक लगे हैं बैटर्स के। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। एंड बॉलिंग की मैं जब बात करता हूँ इस वेन्यू के ऊपर, पिछले जो 10 साल है इंग्लैंड के अंदर ये सारे वेन्यूज पे पिछले 10 साल में टेस्ट मैचेस हुए हैं, तो हेडिंगली लीड्स आता है थर्ड बेस्ट स्ट्राइक रेट वेन्यू के ऊपर। 50.7 का स्ट्राइक रेट है। यहाँ पे 227 विकेट्स निकाले गए हैं लास्ट 7 टेस्ट मैचेस के अंदर। ये ध्यान रखना आपको। डेटा भी मैंने बता दी। वेदर फोरकास्ट की तरफ आपको लेके चल रहा हूँ मैं फटाफट, क्योंकि बारिश के चांसेस है। डे 1 है फ्राइडे और उस दिन बारिश नहीं है इतनी, हल्का सा क्लाउडी वेदर रहेगा। डे 2 जो बैटिंग करने के लिए बहुत अच्छी कंडीशंस होती है, उस दिन दोपहर में बारिश है, सुबह भी बारिश है वैसे। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक दिक्कत है। रुक भी सकती है, इंग्लैंड एक ऐसी कंट्री जहाँ कभी भी कुछ भी हो जाता है बारिश। डे 3 पे ना एकदम लेट बारिश आएगी थर्ड सेशन के अंदर। डे 4 तो पूरा क्लियर है और फिर डे 5 जो ब्लॉकबस्टर होता है हमेशा, उस दिन तो भाई बारिश ही बारिश है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। बैक टू द बेसिक्स। चैनल पे आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर आपको चीजें पसंद आई हो घंटी बटन दबा सकते हैं। तो इंग्लैंड की तरफ से जैमी ओटन को सरप्राइज रिटर्न कॉल अप मिला है। पहले भी खेल चुके हैं टेस्ट, 90s की कुछ नॉक खेली थी उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ। क्रिस वोक्स, ब्रैडन कार्ड्स वापसी कर रहे हैं इंजरी से, जिन्होंने जिम्बाब्वे वाला टेस्ट मैच मिस किया था। गस एटिंसन को हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है और इन्होंने अपनी इंग्लैंड ने अपनी 11 नाम करी है, ये वहां डालना था मेरे को। करुण नायक, शार्दुल ठाकुर वापसी कर रहे हैं और साई सुदर्शन, अर्शदीप सिंह को मिड एंड कॉल अप मिला है। दोनों टीम्स ने 2024 से 21 के बीच में पिछले 5 साल के अंदर 14 मैचेस खेले हैं और टीम इंडिया 9-4 से आगे रही है, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। तो क्लियर कट इंडिया को एडवांटेज है। बट जब हम बात करते हैं कि इंग्लैंड में जब वो सीरीज होती है, तो ये दोनों टीम्स ने पिछले 5 मैचेस के अंदर क्या किया है, अट इंग्लैंड दोनों टीम्स 2-2 जीती, 1 मैच ड्रॉ हुआ है। फिलहाल मेरे को इंग्लैंड थोड़ी सी बैलेंस साइड लगी है, इवन इंडिया भी बहुत अच्छी है। मतलब मैं सीरियसली कहूं ना तो 49-51 है, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। बहुत ही बैलेंस टीम से दोनों अभी फिलहाल। इंडिया की भी तारीफ करी उतनी कम है। करुण नायर फॉर्म में, प्रैक्टिस गेम से रन बना के आ रहे हैं, राहुल रन बना के आ रहे हैं, शुभमन गिल फॉर्म में है। भाई बहुत मजा आएगा इस मुकाबले के अंदर। जैक क्रॉली ओपन करेंगे बैन डकेट के साथ। ऑली पॉप 1 डाउन, 2 डाउन आएंगे जो रूट है लोकल बॉय हैरी ब्रुक, लोकल बॉय आए। फिर आते हैं यहाँ पे 6 पे जैमी स्मिथ, विकेट कीपर बैटर। बेन स्टोक्स, क्रिस वोक्स, ब्रैडन कार्ड, जॉस टंग बहुत अच्छी पेस पे डालते हैं ये। शोएब बासिर आपको एक लोन स्पिनर दिख जाएगा इस टीम में अकेला। इंडिया की तरफ से जायसवाल खेल रहा ओपन, करुण नायर 1 डाउन, 2 डाउन शुभमन गिल। ऋषभ पंत आते हैं 5 पे, नंबर 6 पे जडेजा को आइडियली खिलाना चाहिए एकमात्र स्पिनर। नीतीश कुमार रेड्डी, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आपको एक्शन में दिख सकते हैं। टीम चाहे तो खिला सकती है शार्दुल के बल्ले हर्षित राणा को, जिनको लेट स्क्वाड में ऐड किया है, या फिर टीम आकाशदीप सुंदर भी आ सकते हैं फॉर द जडेजा। बट ये मेरे हिसाब से सबसे बैलेंस टीम लग रही है मेरे को, जब मैंने अपनी 11 बनाई है। इंग्लैंड के टेस्ट नंबर्स देखो आप। जैक क्रॉली ने 54 मैचेस खेले, 32 की एवरेज है टेस्ट में, 3000 रन है, 16 अर्धशतक 5 शतक है। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सारे टेस्ट के नंबर्स आपको यहाँ मिल जाते हैं। बेन डकेट 33 मैच 61 इनिंग्स, 42 की एवरेज, 2400 रन, 13 अर्धशतक 5 शतक इसके नाम है। वाई जो रूट है इज वेरी स्पेशल क्रिकेटर। पिछले कुछ सालों में ना जो रूट जैसा कोई प्लेयर नहीं है।
बहुत ही कंसिस्टेंटली सेंचुरीज लगाए जा रहे हैं और प्लेयर्स रुक गए हैं फैब 4 के अंदर। बट ये जो है ना, जो रूट रुका नहीं है। विराट का भी थोड़ा सा शांत समय रहा। आप वहाँ फैब 4 में देखते हैं स्टीव स्मिथ को, उनका भी थोड़ा सा शांत समय रहा है कुछ पहले। बट ये जो प्लेयर है ना, ये हमारे भाई जो रूट कहता है भाई सब थम जाओ, बट मैं नहीं थमूंगा। 153 मैचेस, 13,000 रन, 65 अर्धशतक, 36 शतक इसके नाम है। अपने घर पे खेल रहा है लड़का। वहीं बॉलिंग नंबर्स देखो आप, यहाँ ये सबके नंबर से किसने कितने 4 विकेट हॉल लिए हैं, किसने कितने 5 विकेट हॉल लिए हैं। तो ये जो प्लेयर है ब्रैडन कार्स, 5 मैचेस में 27 विकेट, बहुत ही आला दर्जे के बॉलर। 2 4 विकेट हॉल, 1 5 विकेट हॉल है। शोएब बासिर 16 में 58, बट इंडियन कंडीशंस में अच्छा किया है। ब्रैडन कार्स हो ही गया। और बेन स्टोक्स 111 में 213 विकेट्स है। क्रिस वोक्स का 57 में 181। जॉस टंग 3 मैचेस में 12 विकेट निकाल चुका है और क्रिस वोक्स 57 मैचेस में 181 विकेट्स है। स्टैट्स देखते हैं। जैक क्रॉली 9 मैचेस में 31 के एवरेज, 562 रन, 5 अर्धशतक है। जब इंग्लैंड पहले बैटिंग करती है तो इस भाई की एवरेज 6 मैचेस में 332 के 28 के एवरेज है। जब इंग्लैंड बैट सेकंड करती है 3 मैचेस में 230 रन, 38 की औसत है, 10 से ज्यादा बढ़ जाती है। ये 5 अर्धशतक है इसके हेड टू डे के अंदर। वेन्यू पे 5 मैच, 226 रन, 25 के एवरेज, 158 9 इनिंग्स में। फॉर्म 124, 6 68, 1 54 नाबाद, 0 58, 1 31। कंसर्न रहा थोड़ा सा फॉर्म। आई मीन वो तो जिम्बाब्वे की टीम थी जहां पे इन्होंने रन्स बनाए थे, यहां देखने लायक होगा। और ये जो प्लेयर है ना जैक क्रॉली, स्लिप वगैरह में भी खड़ा होता है। बेन डकेट 7 मैचेस में 1 शतक है, एक भी अर्धशतक नहीं है, 332 रन है। बैटिंग फर्स्ट 4 मैचेस में 150, बैटिंग सेकंड 3 मैचेस में 211 रन है। बैटिंग सेकंड में रन है, स्वनी पे 25 है। फॉर्म अच्छा रहा इस प्लेयर का। एक्सपेक्टेशंस आप इस क्रिकेटर से रख सकते हैं, बेन डकेट से। प्राइम टाइम इसका बैट पे भी लिखा हुआ है। ऑली पॉप 13 मैच 25 के एवरेज, 615 रन से 1 शतक, 5 अर्धशतक है। बैटिंग फर्स्ट 29 की एवरेज है, 346 रन 6 मैचेस में। बैटिंग सेकंड 7 मैच में 269 रन, 21 की एवरेज है। इस 20 पे 87 किया है, हाईएस्ट 82, फिर 5। फॉर्म 171, 11, 103, 14, 65, 45, 1। बहुत ही बढ़िया टेक्निकल सॉन्ग प्लेयर है। जो रूट 30 मैच, 2800 रन, 58 की एवरेज, 19 विकेट्स, 10 शतक इंडिया के खिलाफ, 11 शतक है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट 54 की औसत है, 16 मैचेस में 1612 रन है। सेकंड इनिंग्स के अंदर 14 मैचेस में 1200 रन। जब इंग्लैंड बैट सेकंड करती है 65 की एवरेज है। बहुत ही आला दर्जे का प्लेयर। वेन्यू पे 36 मैच, 2600 रन, 47 की एवरेज है, 8 शतक, 9 शतक इस वेन्यू के ऊपर। इतने मैचेस इसलिए खेले इसने फर्स्ट क्लास और टेस्ट को मिला के, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, लोकल बॉय है यहाँ का। ये हैरी ब्रूक हेड टू हेड नहीं है। ये बहुत ही शॉकिंग चीज है कि हैरी ब्रूक आज तक कभी इंडिया के खिलाफ हेड टू हेड खेला ही नहीं है। 26 मैच, 1400 रन, 43 की एवरेज, 4 शतक, 7 अर्धशतक, 36 इनिंग्स के अंदर। फॉर्म 38 और 33-20। ये जो प्लेयर है ना सबसे बेस्ट है इन आंकड़ों के अंदर। हैरी ब्रूक की एवरेज देखो, इसके बारे में मैंने बात नहीं करी थी। 25 मैच खेला है टेस्ट में, 41 इनिंग्स में बैटिंग करी है, 58 की औसत है। भाई सबसे बेस्ट, दोनों टीम्स के अंदर सबसे बेस्ट एवरेज इसी की है। 2300 रन है, कन्वर्जन रेट इसका सबसे बेस्ट है। 11 अर्धशतक, 8 शतक इसके नाम, 25 टेस्ट मैचों में, हर मैच में चला है लड़का। आगे चले तो आते हैं यहाँ पे बेन स्टोक्स, 21 मैच, 972 रन, 25 की औसत। अब बॉलिंग फिट है पूरी तरह से, आईपीएल मिस किया, 40 विकेट्स, 1 शतक, 5 अर्धशतक है। बॉलिंग फर्स्ट 8 मैच में 15, जब इनकी टीम बॉल सेकंड करती है तो 13 मैचेस में 25 विकेट्स है। आइडियली देखा जाए तो बैटिंग फर्स्ट में ट्राई कर लो इसको, बैटिंग सेकंड में भी रख लो यार। वैसे तो 8 मैच, 529 रन, 44 की एवरेज, 2 शतक, 2 अर्धशतक यहाँ पे 13 इनिंग्स में। इस वेन्यू पे इन्होंने कीर्तिमान रचे हुए हैं, बताने की जरूरत नहीं है। 9 रन 3 विकेट, 27 रन 3 विकेट, बढ़िया फॉर्म है। जैम स्मिथ हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, फॉर्म नीचे देख सकते हैं। बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग कर रहा है अभी फिलहाल, रेड वाइट बॉल फॉर्म में बहुत बढ़िया था उसका रिदम। क्रिस वोक्स 9 मैचेस में 23 विकेट, 320 रन, मेजॉरिटी ऑफ द विकेट्स आए बॉलिंग फर्स्ट। 5 मैच में 20 विकेट है बॉलिंग फर्स्ट, बॉलिंग सेकंड 4 मैच में 3 विकेट है भाई के नाम। तो क्रिस वोक्स को कैप्टन कर दो आप सीधा बॉलिंग फर्स्ट में, वरना आप कैप्टन मत करो, टीम से भी हटा सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में। स्मॉल लीग में तो आपको दोनों केस में रखना है। 7 मैच 219 रन, यहाँ पे 32 विकेट्स हैं। फॉर्म बहुत अच्छा है, इंग्लैंड लाइन्स के लिए खेल रहा था। 5 विकेट, 6 विकेट, 3 विकेट, अरे बढ़िया प्लेयर है ये भी। आएंगे ब्रैडन का सेट टू वेन्यू कुछ नहीं, वन ऑफ द माई फेवरेट प्लेयर्स में से आते हैं, लेके चलो इसको तो विद द बैट विद द बॉल वैल्यू है। जॉस टंग 2 विकेट, 2 विकेट, 6 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, ट्राई कर सकते हो आप, मेरे को रिस्की ऑप्शन लग रहा है।
शोएब बासिर का 3 मैच में 14 विकेटें हैं, इंडिया में नहीं खेल रहे, तो मेरे लिए वो रिस्की ऑप्शंस में से आई है। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, आपका मन हो तो। ये और प्लेयर्स हैं। न्यू बॉल क्रिस वोक्स ब्राइटन कार्ड्स, पहला चेंज हो सकता है जॉस टंग। इंडिया के टेस्ट नंबर्स जिसमें भाई जो हमारे हैं यशस्वी जायसवाल 53 की औसत लेके बैठे हुए हैं। 19 मैचेस में 1800 रन से 10 शतक 4 अर्धशतक का। केएल राहुल का 58 मैच में 3200 रन से। करुण नायर 6 मैचेस में 374 रन। करुण नायर की दिक्कत ये रही है कि ये जो टेस्ट खेला है ना, उसमें एक ही बार इसकी 300 की पारी आई है, उसके सिवा उसने कोई ढंग की इनिंग्स अभी तक नहीं खेली है, एक भी 50 नहीं है। इसके नाम सीधा थर्ड ट्रिपल सेंचुरी थी। शुभमन गिल 32 मैच 35 की एवरेज, थोड़ी एवरेज गिरी थी इसकी भी वो, बट इसने आंसर किया था जब वो टेस्ट सीरीज हुई थी इंडिया इंग्लैंड की भारत में, अब आईपीएल से पहले। सबके नंबर्स हैं। ये बॉलिंग में है जिसमें बुमराह दिखेंगे आपको एक्शन के अंदर, 45 में 205 विकेट से टेस्ट के अंदर, आला दर्जे का प्लेयर। जड्डू का 80 मैचेस में 323, जिसमें तो विकेट्स इंडिया में आए, बट यहाँ पे विद द बैट भी वैल्यू दे सकता है। शार्दुल का 11 में 31 विकेट्स है, और सिराज का 36 में 100, कृष्णा का 3 में 8, सुंदर का 9 में 25, आकाश का 7 में 16, आशित का 2 में 4 विकेट्स है। यशस्वी जायसवाल 54 मैच 7, 54 मैच कैसे यार, 5 मैच है। पहले 4 था, फिर मैंने 5 लिखा तो शायद मैं 4 को बैकस्पेस करना भूल गया। मैं हैरान हो गया यार, 54 मैच कब खेल गया जायसवाल, इतने तो जो रूटीन नहीं खेले एटवर्ड। तो 5 मैचेस में 712 रन से 2 शतक 3 अर्धशतक है। खूबसूरत नंबर है। फॉर्म 17, 5, 24, 64। ये फॉर्म आपको पता है किसका है, इंग्लैंड लाइन्स के साथ खेल रहे थे। केएल राहुल 13 मैचेस में 955 रन, 40 की एवरेज, 3 शतक 2 अर्धशतक है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट जब इंडिया पहले बैटिंग करी है 6 मैचेस में 292 रन, 24 की एवरेज है। जब इंडिया बैट सेकंड करी है 7 मैचेस में 663 रन, 55 की एवरेज है। इस वेन्यू पे 8 रन है। फॉर्म 116 और 51 प्रैक्टिस गेम्स में। करुण नायर 3 मैचेस के अंदर 320 रन, हाईएस्ट 303 नाबाद, उसके सिवा परफॉर्मेंस नहीं आई थी। वो किया था इसने बैट सेकंड करते हुए। फॉर्म 40-15, 204 इसने बनाया था रिसेंटली। शुभमन गिल 10 मैचेस में 600 रन, 37 के एवरेज, 2 शतक 3 अर्धशतक इसके नाम है। बढ़िया प्लेयर, बैटिंग फर्स्ट से बैटिंग सेकंड में ज़्यादा बेहतर नंबर रहे हैं इसके पूरे टेस्ट करियर के अंदर भी। हेड टू हेड तो खैर है ही। ऋषभ पंत 12 मैचेस में 781 रन, बहुत ही स्पेशल। ग्रैंड लीग वगैरह में कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि अपने आप को उसको प्रूव करना है। दिल्ली लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए खराब प्रदर्शन आया, उसके बाद वो टेस्ट के अंदर ना ये सबसे बढ़िया प्लेयर माना जाता है, सब जानते हैं इस चीज़ को। एक तो कीपिंग वैल्यू बहुत मिलती है इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जब आप जाते हो, बॉल कीपर के पास बहुत आती है, तो उस केस में बहुत स्पेशल कीपर। 3 रन से यहाँ पे एक स्टंपिंग करी है। जाडेजा 20 मैचेस में 4 रन, 70 विकेटें, जिसमें से बैटिंग सेकंड में ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन आया है। वेन्यू पे 34 रन प्लस 2 विकेट है। नीतीश कुमार रेड्डी हेड टू हेड वेन्यू कुछ नहीं, फॉर्म 34, 42 रन 1 विकेट, 7 रन प्लस 52 रन 1 विकेट। ज़्यादा बेहतर जडेजा से ऑप्शन है नीतीश कुमार रेड्डी। रीज़न सिंपल है, ओवर ज़्यादा डालेगा ये नीतीश कुमार रेड्डी एज कम्पेयर टू दैट जडेजा, ये ध्यान रखना आपको। बैटिंग इनसे 1 नंबर नीचे करेगा। शार्दुल का 3 मैच में 8 विकेट, 122 रन से गोल्डन नाम है। खेलता तो आप ट्राई कर सकते हैं, 50-60 पॉइंट तो विद द बैट देगा ये। विद द बॉल 2-3 विकेट ले गया, 100-150 पॉइंट इसके। 150 पॉइंट्स कहीं नहीं जाएंगे आइडियली, दिन रहा तो। बुमराह का 14 मैच में 7 विकेट्स हैं, दोनों इनिंग्स में बहुत स्पेशल। वेन्यू पे 2 विकेट है, बहुत ही बढ़िया प्लेयर। सिराज 11 में 27 विकेट, बॉलिंग फर्स्ट 5 मैच में 7, बॉलिंग सेकंड 6 मैचेस में 20 विकेट्स है। वेन्यू पे 2 विकेट है। कृष्णा सुंदर का 3 में 2 विकेट्स है, 181 रन। आकाशदीप का 3 विकेट है। सुंदर, सुदर्शन, हर्षित राणा, ध्रुव जुरेल 3 मैचेस में 190 रन, 5 कैच, स्टंपिंग 2। टीम चाहे तो ध्रुव जुरेल को खिला सकती है जडेजा के बदले, बहुत ज़्यादा चांसेस है। बैटिंग फर्स्ट 46, बैटिंग सेकंड 2 मैचेस में 144 रन है। हर्षदीप पाजी ये भी अच्छा प्लेयर है। अभिमन्यु ये इंग्लैंड लायंस के खिलाफ कप्तानी कर रहे थे। कुलदीप का 6 मैच में 21 विकेट्स हैं। न्यू बॉल बुमराह सिराज, पहला चेंज कृष्णा होगा मोस्टली। जैक क्रॉली के खिलाफ बुमराह 227 गेंद, 118 रन, 4 बार आउट किया है। कुलदीप ने भी परेशान कर रखा है। बेन डकेट वर्सेस कुलदीप, खैर वो मैचअप बनेगा नहीं, कुलदीप खेलेगा ही नहीं। ऑली पॉप वर्सेस बुमराह, 186 बॉल्स, 86 रन, 5 बार आउट किया है। और सिराज ने 80 बॉल में 37 रन देकर 2 बार आउट किया है। जो रूट का कोई मैचअप नहीं है भाइयों, है ही नहीं वो मैचअप लाइक प्लेयर। बेन स्टोक्स वर्सेस जडेजा, 235 बॉल, 125 रन, 6 बार आउट किया है। बुमराह ने भी उसको 161 गेंद में 54 रन देकर 2 बार आउट किया है।
क्रिस वोक्स वर्सेस जडेजा 117 बॉल 36 रन 2 बार आउट किया। अब देखो आप, जायसवाल वर्सेस रूट, शोएब बाशिर, ये दोनों ने आउट किया है बट वो इंडियन कंडीशंस थी। केएल राहुल वर्सेस बेन स्टोक्स 114 बॉल 88 रन 2 बार आउट किया है। शुभमन गिल वर्सेस बाशिर, खेल लेंगे इसको तो। ऋषभ पंत वर्सेस स्टोक्स, वोक्स अच्छा खेला है। वोक्स के सामने बस एक बार आउट हुआ है, 41 बॉल में 14 रन है। रविंद्र जडेजा वर्सेस शोएब बाशिर, 61 गेंद 7 रन, अलग ही लेवल की कंसिस्टेंसी। वोक्स को भी इसने ठीक खेला है, दिक्कत नहीं यार कोई। कॉमन कैप्टन जो रूट, ब्रैडन कार्स, अलग जाना तो हैरी ब्रूक का, क्रिस वोक्स का, शुभमन गिल, केएल राहुल को भी आप रोटेट कर सकते हैं। चलते हैं टीम्स बनाने वाले प्रोसेस की तरफ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको नीचे दिया, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऋषभ पंत में लेके जाऊंगा, जेमी स्मिथ में लास्ट मिनट पे देखूंगा। बैटर सेक्शन से जरूर ले लीजिए, बेन डकेट बहुत स्पेशल है। जायसवाल का यहाँ पे टेस्ट होगा एंड मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार अच्छा करे, बहुत बढ़िया प्लेयर है। केएल राहुल, यार बहुत सारे प्लेयर लेने पड़ेंगे, इतने बढ़िया बढ़िया नामी प्लेयर्स हैं। बेन स्टोक्स ले लीजिए इसमें से, जैकब बटलर, ओटिन, ये सारे अनअवेलेबल्स हैं। क्रिस वोक्स बहुत इंपॉर्टेंट, स्पेशली बॉलिंग फर्स्ट। बुमराह लेके चल रहा हूँ मैं, सिराज बॉलिंग फर्स्ट में पक्का रख लूंगा मैं। अभी अगले फिलहाल मैं ब्रायडन कार्स दोनों इनिंग्स में रखूंगा, बॉलिंग फर्स्ट बॉलिंग सेकंड। कार्स बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, विद द बैट आपको पॉइंट्स देगा, विद द बॉल आपको पॉइंट्स देगा। मिनी जीएल ग्रैंड लीग खेल रहे हो, कैप्टन कर सकते हो। 2 प्लेयर्स की जगह बच रही है जिसमें आपको पता है मैंने यार दोनों ओपनर्स लिए हुए हैं, रिस्क तो है बट वो शार्पनेस नहीं यार बॉलिंग में इंग्लैंड की। टॉप विद द न्यू बॉल, जॉश टंग नॉर्मल, ब्रैडन कार्स चले तो चले, क्रिस वोक्स का भी वो कोई आप गारंटी नहीं ले सकते कि परफॉर्मेंस देंगे। तो वही एक लफड़ा लग रहा है मेरे को। 2 प्लेयर्स की जगह बच रही है जिसमें मैंने दोनों ओपनर्स को ले रखा है। अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है तो मैं शायद एक ओपनर तो पक्का हटाऊंगा, दोनों शायद ना रखूँ। अभी के लिए मैं हैरी ब्रूक लेने की सोच रहा हूँ जिस फॉर्म में। शुभमन गिल लास्ट मिनट पे देखूंगा मैं, नॉट ए बैड ऑप्शन, कप्तानी कर रहे हैं, किस तरह से खेलेंगे देखने लायक होगा। शार्दुल या तो नीतीश में लेके चले जाऊंगा, टीम मेरी बन गई है। और यहाँ पे कैप्टनसी में सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे लिए जो रूट है। वाइस कैप्टनसी में ब्रायडन कार्स, शार्दुल या बुमराह को कर सकता हूँ। इवन वोक्स बॉलिंग फर्स्ट में मेरे लिए कैप्टनसी में टॉप पिक बन जाएंगे। तो देखते रहिए स्टैट्स गुरुजी, मिलूंगा आपसे टेलीग्राम के ऊपर। एंड प्रैक्टिस गेम के स्टैट्स बताने चाहिए यार, नहीं बताने चाहिए, क्या बोलते हो? उनका एक अनऑफिशियल प्रैक्टिस गेम हुआ था जिसमें वहाँ केएल राहुल और कैप्टन शुभमन गिल ने बहुत अच्छा स्टार्ट दिया, शार्दुल ठाकुर ने भी विकेट्स निकाले थे, बस जितनी खबर है। और ये प्रैक्टिस मैच मैंने ऐड भी किया था फॉर्म के अंदर। जायसवाल ने 24, करुण ने 207 बनाया था पहले वार्म अप गेम में, जिसका नाम भी हुआ था। ध्रुव जुरेल ने 94 किया था। और वहाँ से हाँ बॉलिंग के अंदर भाई वो सब खेल रहे थे। राणा जी ने 1 विकेट निकाला, शार्दुल ने 2। शार्दुल ने बैटिंग भी करी थी ना यार, शार्दुल ने 27 बनाए थे। एक प्रैक्टिस मैच हो गया, ठीक है। और फिर दूसरा जो प्रैक्टिस मैच है उसमें केएल राहुल भी खेल रहे थे, ओपन किया था उन्होंने, 116 बनाए थे। जायसवाल ने 17 किया था, करुण ने 40 बनाए थे, ध्रुव जुरेल ने 50 किया था। क्रिस वोक्स को 3, जॉश टंग को 2 सफलता मिली थी वहाँ। और वोक्स भाई ने 5 रन बनाए थे, जॉश टंग ने 36 किया था, और शार्दुल भाई ने विकेटलेस, नीतीश भाई 1 विकेट। नीतीश का फिर 42 रन था ना, और राहुल का 51 रन था, वोक्स 2 विकेट, जॉश टंग विकेटलेस। ये कुछ ऐसा परफॉर्मेंस आया था जो मैं आपको बस बता रहा था। तो टीम ये बनी है फिलहाल, देखते रहिए स्टैट्स। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने टाइम दिया। ब्लॉकबस्टर मैच होगा, जय हिंद, सी यू सून।